हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो होगी। और सबसे पहले तो यार मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उन लोगों से जितने लोगों ने मेरा कोर्स बाय किया है। यार मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था उनको, और ना ही मैं मतलब ये समझा पा रहा था कि अगर ये ट्रेड बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है। तो मैंने सोचा कि अब ऐसे ही समझा दिया जाए। ठीक, तो 9:15 हो चुके हैं, मार्केट ओपन हो गई है। ये दूसरी स्क्रीन वगैरह देख लेते हैं। ठीक, कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे और कुछ इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, हमेशा की तरह बैंक निफ्टी वगैरह। बैंक निफ्टी में वॉच लिस्ट में हम ऐड कर लेते हैं 47,800 सी, 47,900 सी, और इसका एग्जैक्ट 48,100, 48,200 का पुट। सबसे पहले स्टॉक्स की बात करें तो टाइटन 3800 का कॉल, 80 के आसपास मैंने इसको एनालाइज करके रखा था कल के लिए। टाइटन का 3800 सी। ठीक, जैसे ही 80 के आसपास जाएगा तो मैं अपने दूसरे कंप्यूटर में, मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो फिर या तो मैं ट्रेड भी देख पाऊंगा या फिर मैं इसको ठीक से एनालाइज कर पाऊंगा। ठीक, जैसे ही ये क्रॉस करेगा 80 को। ठीक, अभी तो गया नहीं ये। हाँ, लास्ट था इसका 77 है। अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा। वेट कर दे पहले टाइटन का। ठीक है, अब मैं इसका आपको लॉजिक भी बताता हूँ। देखो मैंने क्या इसमें एनालाइज किया, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ थोड़ा सा। या हो, ट्रेड के बाद भी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो 48,200 का कॉल। ठीक, पहले बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, दोनों बना हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक, ये मुझे लग रहा है ठीक। 48,200 का कॉल। सॉरी, पुट भी देख लेते हैं एक बार इसका। 48,200 का पुट। ठीक है। देखो मैं चार्ट पे बताता हूँ आपको कि मैं क्या देख रहा हूँ और आपको भी क्या देखना चाहिए। देखो मुझे लगता है कि इसको एक बार ब्रेक करेगा ना। देखो ये जो विक दिख रही है आपको, कल का जो ये लास्ट मोमेंटम जो आया था, इसको एक बार ये क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये नीचे की साइड ये थोड़ा तेजी में आएगा और यहाँ तक आएगा, ये अपने लास्ट सपोर्ट तक। ये लास्ट सपोर्ट जो यहाँ पर हैमर बना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आना चाहिए। ठीक, पुट साइड की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो अभी बायर्स भरे हुए हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आज देखो हो सकता है मुझे कि ट्रेंड बदल जाए। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार ये अपने इस लो को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं बायर्स के, इस जगह पर वो कटने चालू हो जाएंगे। और एक बार कटा तो समझ लो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो इस वजह से मैंने पुट देखा सबसे पहले। और देखो पुट का प्रीमियम भी जो देखोगे ना, तो उसमें तेजी है अच्छी खासी। ठीक, ये देखो, ये जो भी मोमेंटम में बढ़ा था, अ, देखो अगर यहाँ 299 से ये सीधा कहाँ तक गया है, 356। मतलब मोमेंटम तो है इसमें बढ़िया। टाइटन, टाइटन 67 पे ही चल रहा है। ये जब तक 80 नहीं जाएगा मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। ठीक, और इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो चार्ट पे देख लेते हैं एक बार थोड़ा अच्छे से। देखो टाइटन आज गैप अप खुला है, पहली बात तो मैं टाइटन भी दिखा देता हूँ। ये देखो, देखो टाइटन कितना परसेंट अप चल रहा है इस टाइम। 1.1420 के आसपास अप चल रहा है टाइटन। ठीक, तो मतलब सीधा सा देखो, स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक्स में ट्रेड करना। उसमें ये है कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा, कोई ट्रैप नहीं होगा उसमें। कुछ ऐसा नहीं होगा कि उसमें ऑपरेटर्स घुस गए। ऑपरेटर्स का पता है, अगर उसमें स्टॉक्स में घुसेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऑपरेटर्स का तो भूल जाओ, उसमें कोई लफड़ा होने वाला है। ठीक, तो ये देखो, ये 1% अगर कोई स्टॉक गैप अप खुलता है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बायर्स भरे हुए हैं, इंटरेस्टेड है वो ऊपर जाने में। ठीक, अभी देखो 1.28% चल रहा है अब। ठीक, इसका मतलब देखो साफ है कि इसमें बायर्स भरे हुए हैं, और इसको मैंने आज ही एनालाइज किया है। और 80 के ऊपर ये जैसे ही जाएगा मेरी इसमें एंट्री हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक, इधर मेरे अगल बगल में बैठे हुए हैं मेरे टीम मेंबर्स, जिनको मैंने पहले ही से ही बता रखा है कि क्या क्या करना है। ठीक, तो 80 के ऊपर जैसे ही जाएगा यहाँ पर मैं एंट्री ले लूंगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ
तो ये 350 पे के करीब मेरी एंट्री बनी, 350-55 पे। देखो मैं दिखाता हूँ क्यों। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा ना ये, तो इसमें मतलब ये ऊपर जाने लग जाएगा। ये पुट वाला ऑप्शन खोल रखा है मैंने। अभी 305 306 चल रहा है। एक मैं श्री राम फाइनेंस भी मैंने देख रखा था, वो देख लेते हैं। श्री, ये रहा श्री राम फाइनेंस का ऑप्शन खोल लेता हूँ मैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है इसका 2200। अभी ये इसी के आसपास चल रहा है, 2200 का कॉल ऑप्शन देखता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अभी ये 76 चल रहा है, और ये 75 पे ही मेरी एंट्री बननी चाहिए। इस पे 77 हो चुका है ये। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे भागेगा अभी। ये देखो 76 चल रहा है, और यहाँ पर 75 पे मेरे टीम मेंबर्स ने एंट्री ले ली होगी मेरी। ले ली है ना एंट्री? यस सर। ठीक। 75 पे एंट्री, 78, ठीक 78, 79। लास्ट हाई इसका देखोगे, मैं आपको बताता हूँ लास्ट हाई देखो, ये 79 का लगा है। अभी देखते जाओ ये कैसे भागेगा। इसमें 10 पॉइंट, 10, साढ़े 7 8 पॉइंट का ही टारगेट मैं रखूंगा। स्टॉक है यार, इतना ऊपर भाग गया, 10 पॉइंट का टारगेट मिल गया तो अपने को काफ़ी है। ठीक। 75 पे एंट्री है, मैं इसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लूंगा, और 10 पॉइंट का ही टारगेट रखूंगा, और ट्रेल करते जाएंगे ऊपर, देखते हैं कि क्या मिलता है अपने को। ठीक। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी वाला भी अपना जो है 350 के पास बन जाएगा अपना ट्रेड। ठीक। और टाइटन तो नीचे आ गया, टाइटन 80 पे बनना था तो ये नहीं बना, कोई बात नहीं। अब ये यहीं पर ब्रेक इवन पे चल रहा है 75। देखते हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नहीं तो टारगेट ही अपना 10 पॉइंट का, 10 12 पॉइंट का। 10 पॉइंट नहीं, टारगेट अगर गया तो ऊपर बड़ा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस है अपना 65 का स्टॉप लॉस, हाँ। 65 पे निकल जाऊंगा मैं। ठीक। 79 इसने लास्ट हाई लगाया है। देखो दोबारा हाई लगाया 79.50। अब इसको जाने दो, ट्रेल करता रहूंगा मैं। आप यकीन मानो, अगर ये मुझे 40 पॉइंट देखा ना, मैं तब भी नहीं निकलूंगा। ट्रेलिंग इतनी मजबूत रखो अपनी बस। ठीक। 79.50 का इसने दोबारा हाई लगाया, और 78 चल रहा है, मतलब प्रॉफिट में ही चल रहा है ट्रेड, कोई बात नहीं। अभी मैं रुकूंगा। इसको ना 79 पे कुछ निकालना चाहिए मुझे लगता है। ठीक, चलो मैं इसका चार्ट तब तक समझाता हूँ। ट्रेड तो बनता रहे, बन ही रहा है, बना हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक, ये देख लेना, इसको टाइम पे निकाल देना। ठीक है। 74 चल रहा है, 65 पे निकाल देना, या फिर टारगेट का वेट करो। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें देखो, सबसे अच्छा जो होगा वो आपके लिए ये होगा कि आप ऑप्शन के चार्ट को रीड करना शुरू कर दो। देखो आप एक चीज को समझने की कोशिश करो, सिंपल साइकोलॉजी। कितना ही बड़ा ट्रेडर है कोई भी, ठीक, अगर उसने मान लो बैंक निफ्टी में अपना देख रखा है कि ये लेवल्स है, 48,000, 48,500, या कोई भी लेवल। ठीक, ये लेवल्स है, और इस लेवल पे मुझे एंट्री बनानी है। अगर 100 पॉइंट ये यहाँ से ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट होगा, और 100 पॉइंट ये नीचे आ गया तो मेरा लॉस होगा। ठीक, अब मान लो 50 पॉइंट वहां से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन उसको डीके हो रहा है, ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीके की वजह से उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आप यकीन मानो, वो कितना ही बड़ा प्लेयर हो, वो निकलेगा वहां से। ठीक है, तो बस वही है। देखो यहाँ पर, देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, ये देखो इसका लेवल, छोटा करता हूँ एक बार थोड़ा। देखो यही वो लेवल है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन में कि देखो ये यहाँ पर आके ये थोड़ा नीचे गिरा। देखो ऑप्शन में अगर किसी बंदे को लॉस हो रहा है ना, मतलब उसके प्रीमियम में लॉस हो रहा है, तो फिर उसकी साइकोलॉजी काम करना बंद कर देती है। उसे फिर ये नहीं समझ आता कि कौन सा लेवल कहाँ बैठा हुआ है। अब मैं देखो, आप ही मेरे को ही देखो, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इस टाइम, लेकिन मैं ट्रेड इस वाले से नहीं ले रहा हूँ। ट्रेड लेने के लिए लोग रख रखे हैं मैंने। ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम करेगा अगर मेरा प्रीमियम जो है, मेरा जो भी मैं कॉल या पुट पुट जो भी मैं बाय करके रखूंगा, अगर वो लॉस में जा रहा होगा, तो मेरा दिमाग नहीं काम करेगा, मैं नहीं सही सिखा पाऊंगा सही से। ठीक, तो इस चीज को समझो। अगर किसी बंदे ने कहीं पर एंट्री ली है, और उसके बाद वो लॉस में आ रहा है उसका ट्रेड, तो उसका फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब ये वही, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन को रीड करो। ऑप्शन जो है उसका उसको रीड करो, वो आपको बताएगा एकदम परफेक्ट एंट्री या एग्जिट।
ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, ये जब जब ये 52 रुपए के आसपास आ रहा था तो नीचे आ रहा था। ठीक, अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये भाग रहा है बड़ी तेजी में। अ, देखो बैंक निफ्टी में तो भाई मूव मिला है ऊपर के लिए। कॉल साइड में बढ़िया बन रहा है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक, एक बार एक काम करते हैं, पुट में तो अपना काम नहीं बना, तो एक बार कॉल में देख लेते हैं। 47,800 पे जाते हैं। 47,800 का कॉल। इसको 450 पे ही एंट्री ले लूंगा मैं। यहीं पर एग्जैक्ट एंट्री करो अभी यहीं। 53। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ। देखो एंट्री हो चुकी है। बास्केट ऑर्डर मारो एक बार में। 49 चला, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। 50 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा कम से कम। यार ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 452.50 चल रहा है, यहाँ मेरी एग्जैक्ट एंट्री हो चुकी है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ, देखो रीज़न क्या है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे गिरा तो ये यहाँ तक इसका आना एकदम पक्का है। ठीक, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मार्केट में बायर्स भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये अपने सपोर्ट के पास जब जब आ रहा है ना, मतलब बाय ऑन डिप कर रहा है सिर्फ। नीचे आते ही एक कोई बुलिश कैंडलस्टिक ने ये बनाता है और सीधा ऊपर। देखो कितनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी अगले दिन। अब यहाँ पर देखो आप, पहली कैंडल जो बनी है वो डोजी बनी है, मतलब कुछ भी ये अनडिसीजन वाली कैंडल बनी है, कुछ डिसाइड नहीं कर पाया इसने। उसके नेक्स्ट जो देखो अगली कैंडल जो 5 मिनट वाली बनी है, वो ग्रीन में बनी है और ग्रीन में ही क्लोज किया है। ठीक, अब जैसे ही इसके हाई को निकालेगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जो पहला टारगेट होगा ना, वो होगा 48,248 का। ठीक, यहाँ तक इसको जाना ही जाना है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि 50-60 पॉइंट का ना प्रॉफिट हो जाएगा अपने को प्रीमियम में। ठीक, तो अब बस वेट करते हैं। एंट्री बन चुकी है मेरी यहाँ पर। 436 चल रहा है, अभी ट्रेड लॉस में चल रहा है। अभी लॉस में चल रहा है ट्रेड। श्री राम फिन भी गिर गया बुरी तरीके से। 79 इसका लास्ट हाई है। इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन चलो ये है कि कुछ क्वांटिटी बुक की थी। ठीक है, इसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारा। कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी वेट करते हैं, एक में तो गया आज। बैंक निफ्टी का ऑप्शन देखो कितना बढ़िया बता रहा है। देखो 434 चल रहा है। देखो ये 474 के ऊपर निकालते ही ना, ये बहुत बढ़िया मोमेंटम देगा। 474 तक ये जैसे ही जाएगा ना, फिर देखो ये कैसे खींचता है ऊपर की तरफ। ये ऑप्शन देखो कितना अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा देखो प्रीमियम कितना बढ़िया बढ़ा है। यहाँ पर देखो कल का अगर देखिए तो यहाँ पर देखो ये हैमर उतना ही बड़ा बना है जितना उसमें बना है। लेकिन उसके बाद की कैंडल्स देखोगे ना, तो एकदम ये तो फायर है भाई। 406 आ गया, चलो इसमें भी अपना लॉस हो गया। लॉस बुक, 50 पॉइंट लॉस गया। ठीक है, मार्केट ने ट्रैप कर लिया। स्टॉप लॉस हिट। अब देखो ये तो भाई, कोई इसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया बिल्कुल भी। बस मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये यहाँ से ऊपर जैसे ही जाएगा तो मुझे ये मूव देगा ऊपर की तरफ बड़ा, लेकिन लॉस हो गया। कोई बात नहीं। लेकिन इसको क्रॉस करना चाहिए था यार, जब मार्केट में बायर्स है तो बाकी तो कुछ बनता नहीं है ना। अब ये नीचे आ रहा है, इसका कोई मतलब सेंसलेस है ये टोटली। चलो मोमेंटम में गया। ठीक, आज भाई बुरा ही दिन है समझ लो। दो दो ट्रेड लिए, दोनों में लॉस हो गया। श्री राम फाइनेंस में भी गया। टाइटन का बना ही नहीं। टाइटन 59 चल रहा है, ये भी 80 पे बनना चाहिए था। यार जब 1% ऊपर खुला है तो इसको तो रॉकेट की तरह उड़ना चाहिए था ना। मतलब इतनी लंबी इसने ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना दी यार। 200 पॉइंट की, 100 पॉइंट की पूरी एक ही कैंडल बना दी। क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, पुट साइड वाले में एंट्री ले लेंगे। 324-25 चल रहा है। इसमें नहीं तो इसमें सही, जैसे ये इसको क्रॉस करेगा तो
वहाँ एंट्री बन जाएगी। अगर यहाँ भी ट्रैप कर लिया ना तो आज के लिए ट्रेडिंग क्लॉस समझ लो। अब समझ लूंगा मैं, मेरा दिन ही नहीं है आज यार। 331 चल रहा है, ठीक है। पुट साइड में 48 200 का पुट बास्केट बना उसका। 33 चल रहा है, एग्जैक्ट 50 पे एंट्री ले लेना। ठीक है भाई, सुबह सुबह तो गए। चलो कोई बात नहीं, क्वांटिटी बड़ी कर दो। अगर इसमें भी लॉस हुआ तो आज के लिए ट्रेडिंग बंद, और प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा अपना फायदा यहीं इसी में वसूल लेंगे सब। 331 चल रहा है। चलो यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है पैनिक होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ से निकलना चालू होंगे सारे बायर्स। और अगर फिर इस लेवल को भी अगर इसने ब्रेक कर दिया तो एक तो हमें तो फिर एकदम समझ लो एक क्रैश जैसा मोमेंट देखने को मिलेगा। 48 200 का पुट 319 चल रहा है अब। दोनों साइड ट्रैप करने वाली बात है और कुछ भी नहीं। पहले श्री राम फाइनेंस में लॉस हुआ 72 75 टू 79 ही गया वो बस। इसको क्या ही गिने यार, लॉस ही हुआ उसमें भी, इसको क्या गिनना। चलो आ रहा है नीचे की तरफ 319 20। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है पर ठीक से। 315 48 200 का पुट 315 14 क्यों चल रहा है यार। अच्छा, इस कैंडल ने मोमेंटम दिया था। 264 से सीधा ये गया है 355 35 सॉरी। ठीक 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 गिरा। 329 चल रहा है, 31। ठीक है, इसको 50 पे एग्जैक्ट बना के रखो बास्केट। 38। आने दो आने दो। ठीक, मैंने आपको कॉल साइड का भी लॉजिक बता दिया है और पुट साइड का भी लॉजिक बता दिया। अगर नहीं सब देखो गिरा कितना, 336 चल रहा है। कोई नहीं, प्रीमियम में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगे हुए हैं कुछ, पूरे स्टॉप लॉस नहीं लगे हुए, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर हमें ट्रैप कर ले, ठीक है। तो या तो आज मेरा लॉस ही होना है, समझ लूंगा मेरा दिन ही नहीं है। देखो गया ना ऊपर। यहाँ पर हो सकता है ट्रैप कर ले, क्यों? क्योंकि सारे बायर्स जो है वो यहाँ पर नहीं निकलेंगे, कुछ तो वेट करेंगे यहाँ पर आने का। ठीक, क्योंकि इनको यार डिके का वो मिल जाता है ना बेनिफिट। तो इस वजह से ये ज़्यादा डरते नहीं है। डरते तब है ये जब कि बड़ा लॉस होने लग जाता है इनका, तब डरते हैं। ठीक है भाई, तो आज से अपना लॉस और प्रॉफिट आपको दोनों दिखेगा। अभी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, अपने फ्री ग्रुप में, कि आज कितना लॉस हुआ। और वीडियो तो आप देख ही रहो, आपको दिख ही रहा है। यार श्री राम फाइनेंस में क्यों लॉस हुआ मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जब ये ब्रेकआउट वाला स्टॉक था, और ये टाइटन का बना क्यों नहीं मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। जब ये इतने अच्छे, इनकी ओपनिंग इतनी अच्छी हुई है गैप अप में, तो इनको जाना चाहिए था ऊपर। अब 48 200 का पूरा 314 चल रहा है, बताओ। ये यहीं पर ट्रैप कर रहा है, यहीं पर घुमा रहा है ये। अब एक बार यहाँ पर एक चीज देख के देखो, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, ठीक। ये नीचे आया, ऊपर गया और यहीं क्लोज कर दिया। अगली कैंडल ग्रीन बनी, ठीक। पहले ये थोड़ा सा नीचे आया, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। पहले ये नीचे आया और इसने यहाँ, ये यहाँ से ऊपर वापस चला गया। इसने यहाँ पर बता दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ नीचे जाने के लिए, ठीक। उसके बाद इसने क्लोज किया ऊपर 50 पॉइंट जाके अपनी ओपनिंग से, 50 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया, ठीक। तो अब ये मुझे बताता है कि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर मोमेंटम में ऊपर जाने के लिए, ठीक। तो मुझे बाय करो। यहाँ पर क्लोजिंग हुई और गैप अप में खुली अगली कैंडल। यहाँ पर देखो क्लोजिंग में आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल की हुई है 48 142 के आसपास। और अगली कैंडल गैप अप में खुली है 48 150। 8 पॉइंट गैप अप अगली कैंडल, ठीक। अब इसको मैं मुझे देखो, मुझे क्या यार, कोई भी दुनिया का ठीक ट्रेडर जो होगा वो यही उसे दिखेगा कि जब ये अगली कैंडल गैप अप भी खुली है, मार्केट ने पहले ही दिखा दिया कि ना मैं नीचे गया और ना मैं ऊपर गया और बीच में क्लोज कर दिया। अगली कैंडल डिसाइड करेगी ना कि उसे कहाँ लेके जाना है मार्केट को। अगली कैंडल क्या 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 किया इसने, देखो नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया। तो ये कंफर्मेशन दिया इसने मुझे। 337 चल रहा है, 48 200 का पुट 42 हो गया, ठीक। 43 48 और ये बनेगा हमारा ट्रेड 49, 12 43 हो गया, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ देखो,
तो जब अगली कैंडल ने बताया कि मैं ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, तो उसके अगली कैंडल जो है गैप अप खुली, तो यार इसको सीधा ऊपर लेके जाना चाहिए था। ट्रैप करने का क्या मतलब बन रहा है? कोई सेंस नहीं है इसका यार। बेमतलब में लॉस हुआ है हमारा 50 पॉइंट, इसमें बेमतलब में गए मेरे। इसको ऊपर ही जाना चाहिए था, और ये घूम फिर के मुझे लगता है कि ये डिप लेके ऊपर जाएगा। और नहीं गया तो इसको इसको निकालेगा ना, इस लेवल को। लेवल बता दो, 47,823। निकालते ही ये एकदम फटेगा, नीचे की तरफ गिरेगा बुरी तरीके से। ठीक, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस नहीं लगे हुए, लेकिन जिसके लगे हुए हैं ना, वो तो निकलेगा। कोई बात नहीं, 343 चल रहा है, ट्रेड अपना बना नहीं है। 336 35 आ गया, देखो एक ही कैंडल में देखो कहाँ ले गया इसको। इसका पूरा प्रीमियम इसका खा गया। ठीक है, ये इस लेवल को ब्रेक किया है इसने, और मुझे लगता है कि इसको नीचे आना चाहिए यार। देखो ना, कल भी तो यही हुआ। यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता रहा। देखो मैं ब्रश से समझाता हूँ, ये देखो। देखो ये यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता रहा, और जब इसको ब्रेक किया इसने, तो देखो, एक मिनट मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ यार। ठीक, और जैसे इसको ब्रेक किया, देखो सीधा कहाँ आ गया। अब बस आज भी तो सेम चीज हुआ ना, देखो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर गया। ठीक, रेजिस्टेंस को अपने टच किया, नीचे आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसने ये जो दोबारा इसके लिए जो सपोर्ट है, ठीक, इसको ब्रेक किया है इसने, तो ये आना चाहिए ना अब नीचे एकदम से। 350 ट्रेड बन चुका है। हाँ, 48,200 का पुट, ठीक है। लास्ट टाइम आ रहा है 357 का। देखो इसमें 20 22 पॉइंट क्वांटिटी बड़ी है ना। ठीक ठीक, 360, लास्ट टाइम 362 का है। 365 के आसपास लगा के रखो इसका। 369, ठीक 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 ठीक, चलने दो चलने दो। चलने दो, बुक करते रहना, इसके भी 20 22 20 पॉइंट करीब तो निकाल लेना। 350 से 369, ठीक है, 20 पॉइंट वैसे ही हो चुका है। 358 60 चल रहा है, इसमें कुछ क्वांटिटी बुक करना, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, और कवर भी इसी में करना है हमें। ठीक है, अब देखो मेरा ट्रेड करने का तरीका अलग है यार थोड़ा, कि कह सकते हो कि मैं थोड़ा गैम्बलिंग कर लेता हूँ बीच में। 346 आ गया, बुक किया था ना कुछ। ठीक है, बहुत अच्छे। 350 दोबारा, कोई बात नहीं। 50% क्वांटिटी जो है बुक की है, 50% ट्रेलिंग के लिए रख दी है। अगर ये 50 पॉइंट मेरा ले गया ना इस टाइम, तो ये मान के चलो कि लॉस बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, 20 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो, समझ लो 30 पॉइंट मेरा लॉस होगा अब। 20 पॉइंट नहीं होगा लॉस। ठीक है, 355 56 चल रहा है, 58। एक बार फिर बुक करना है इसको 370 के आसपास, फिर जो है 50% निकाल देना। 64 66, लास्ट टाइम आ रहा है 69 का, ये ठीक 59 चल रहा है। 360 63, चलने दो चलने दो चलने दो, आने दो। आने तो इसी में कवर होगा, 66 64, यही चल रहा है बस। एकदम इसको गिरना चाहिए, मोमेंटम इसमें आना चाहिए यार नीचे की तरफ यार। बेकार ट्रैप, बिल्कुल कोई एकदम सेंसलेस ट्रैप था। ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ मैं, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है, देखो अब खाली चार्ट पे देखो यहाँ पर। लगता है आपको ये ऊपर जाएगा? किसी को नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, तो ये नहीं जाएगा ऊपर। 358 चल रहा है, 60 चल रहा है, ठीक, 64 65। बनने दो इसको, इसको खींचने 66 67। निकालो कुछ क्वांटिटी और। आया आया आया, 75 74 निकाल दो, 77 पे बुक हुआ। 73 75 पे, ठीक 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 ठीक। चलने दो, अब बाकी की क्वांटिटी छोड़ दो, अब मेरा इसमें लॉस नहीं होगा। अब ये 50 पॉइंट यहाँ से ये नीचे गिरेगा ना, तो मुझे लॉस नहीं होगा, मुझे लॉस होगा अब 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, वो भी जो रेस्ट मेरी रह रही है, 20% या 25% क्वांटिटी रह रही होगी, बस उसमें लॉस होगा मेरा। अब इसको ट्रेल के लिए छोड़ दो। ठीक, अब देखो मेरा जो इसमें 10 पॉइंट गया श्री राम फाइनेंस में, वो तो मैंने इसमें रिकवर कर लिया। ठीक है, इधर मेरा 50 पॉइंट का लॉस हुआ था 47,800 के कॉल में। और जितने लोगों ने लिया था लॉस हुआ हो ना, बताना मुझे कमेंट में यार जरूर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि मैं ट्रेलिंग कैसे करता हूँ, देखो यहाँ से 20 पॉइंट सिर्फ ऊपर गया 350 से, 369 गया, 69 70 गया। वहां पर मैंने एक, पहले तो सबसे पहले 50% क्वांटिटी बुक कर ली। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब होता है कि एक बार अगर मेरा ट्रेड सही चला गया, 20 30 पॉइंट उसने मुझे दे दिए,
तो मैं उसको लॉस में क्यों जाने दूं? ठीक है, चाहे टारगेट देखो, एक बार ट्रेड में घुस गए ना, तो भाड़ में गया टारगेट वगैरह, स्टॉप लॉस जो भी है सब गया खत्म। फिर यहाँ पर कुछ नहीं देखना, फिर यहाँ पर या तो आपका प्रॉफिट देखना है, आप या तो आपको लॉस देखना है। और उतना ही लॉस देखना है या प्रॉफिट देखना है जितना आप सह सकते हो। 20 पॉइंट ऊपर गया और उसके बाद अगर ये नीचे आ रहा है ना, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं पहले ही बुक करूंगा। ठीक है, लास्ट हाई इसने मारा है अभी 378 का, देखो कितना बढ़िया। और ये चल रहा है, आने दो इसको, ये गिरना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक है ठीक है, बैंक निफ्टी गिरने के मूड में है और गिरेगा। बस ये ना, कोई भी कैंडल जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर एक दूसरे के ऊपर चला गया ना, तो फिर थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगा मामला। 370 चल रहा है, निकालो यहाँ पर फिर कुछ क्वांटिटी। 73 74 निकालो, कुछ क्वांटिटी और निकालो। ठीक है, सिर्फ 10% क्वांटिटी। 10 नहीं निकला, निकालो निकालो यार। 74 चल रहा है, निकालो निकालो। 79 ठीक, निकला निकला। ठीक 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 ठीक। 380 का लास्ट आई, 377 के आसपास निकला हो। ठीक, अब 10% छोड़ दो। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम मारा इसने 385 का, अब यहां से ये ट्रेड 60 70 पॉइंट नीचे आ गया, तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा। देखो कितना मस्त चल रहा है, 389 का ही। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, 390 मान लो 40 पॉइंट हो गया यार। 40 पॉइंट यार बहुत ठीक है यार, 40 पॉइंट सुबह सुबह मोमेंटम में मिल जाना बहुत है। 50 पॉइंट गए भी तो है ना। और 10 पॉइंट इसमें लॉस हो गया। ठीक, जिसने अगर 5 पॉइंट बुक किया हो ना, श्री राम फाइनेंस में जितने लोगों ने बुक किया हो मुझे जरूर बताना भाई। जितने लोगों ने श्री राम फाइनेंस में अगर कुछ बुक कर लिया हो 5 पॉइंट ना, तो मुझे जरूर बताना यार। मुझे देखना है कि कौन कितना स्मार्ट है। 389। चलो चलो, लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये बहुत तेजी में गिर रहा है। देखते हैं। अरे कुछ भी नहीं है ये तो वीक है सिर्फ। 372 73। ठीक है भाई, ठीक है, चलने दो। 10% क्वांटिटी को होल्ड करो। आ, मुझे लगता है कि ये टारगेट हमें यहाँ तक का देगा। 47 896 तक तो आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जैसे ये 20 पॉइंट यहाँ से 64 चल रहा है। 54 44 आ जाए तो निकाल देना इसे भी, ठीक। 65 64 चल रहा है, 54 पे इसको भी बुक कर लेना। ठीक है, तो अब ओवरऑल देखा जाए तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। और प्रॉफिट में मैं बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट भी। हाँ 10 पॉइंट, यानी कि अगर देखा जाए तो कितना रहेगा इसमें। 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, हाँ 20,000 रुपये करीब मैं प्रॉफिट में इस टाइम आपको मिलूंगा, मैं डाल दूंगा। पहले लॉस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, और प्रॉफिट वाले का भी मैंने ले लिया है। दोनों मैं आपको दिखा दूंगा। 74 चल रहा है, होल्ड करो। 10% क्वांटिटी, कोई डर नहीं है। ठीक है, अपने को प्रॉफिट हो चुका है इसमें, अपना लॉस भी रिकवर हुआ है इसमें, और प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक, चलने दो। 75 चल रहा है, आने दो। 77 89, देखते कितना हाई मारा है, देखो। मैं बोल रहा था ना, ये जाएगा, ये खींचेगा। 389 चल रहा है। 389। 79 को नवासी बोलते हैं? 79 बोलते हैं सर, तो ठीक है। 379 चल रहा है अभी। हाई जो मारा है दोबारा से 389 का ही मारा है इसने। कोई बात नहीं, इसको होल्ड करो। अब 70 चल रहा है, इसको 50 पे निकालना है, ऐसे ही करके ट्रेल करते चलते। 88 है ये। मैं तैयार हूँ भाई मार्केट को देने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट से हम लेते भी है। और कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है, ऐसा नहीं है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। ये खुला श्रीराम फाइनेंस, ठीक। यहाँ पर देखो, इसने मारा हाई 79 का। 75 पे हमारी एंट्री थी, 5 पॉइंट ऊपर गया, नहीं बुक किया हमने। ठीक, यहाँ से सीधा ग्रीन रेड कैंडल बनी और स्टॉप लॉस हिट। 10 पॉइंट यहाँ गए मेरे। उसके बाद लिया 47 800 का कॉल। 300। 1 मिनट।
350, 350 पे लिया था कि 400 कुछ पे लिया था शायद। ठीक, हाँ 47,800 का जो है, उसमें भी अपना लॉस हुआ था 50 पॉइंट का। और अभी जो अपना प्रॉफिट चल रहा है वो पुट में चल, ठीक है भाई, पुट भी निकाल दो। 66 चल रहा है, बिल्कुल बुक ही कर लो अब, इसको 50 तक का भी वेट ना करो, इसको बुक कर लो। 69 चल रहा है, बुक करो, 10% भी हटाओ। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से प्रॉफिट में हुआ मैं, 10-5 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 10-12 पॉइंट प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये रिकवर हुआ किसी तरीके से, ये समझो। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, 10 पॉइंट कुछ प्रॉफिट नहीं होता बैंक निफ्टी में। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, 10 पॉइंट का श्री राम में दे दिया, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, और 50 पॉइंट बुक किया इसमें। बस ये बात अलग है कि इसमें मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी थी, ये थोड़ी गैम्बलिंग कर दी मैंने, ठीक। और ऐसा, ये मेरा अंदाज है ट्रेड करने का, ये आप मत करना ऐसे कोशिश, नहीं तो भाई लुट जाओगे। एक बार फिर एंट्री लेंगे हम। 388 क्रॉस होते ही 390 पे एक और एंट्री लेंगे हम। और छोटी क्वांटिटी से एकदम, जो प्रॉफिट हुआ है ना, सिर्फ वही लगा देना, उतना ही। 20-22 के करीब प्रॉफिट हुआ है, 20-22 हज़ार रुपये करीब, इससे ज़्यादा नहीं है। इतना ही लगा देना, मतलब 100 क्वांटिटी प्लेस कर देना। हाँ, 100 क्वांटिटी प्लेस कर देना। ठीक, अब मैं बताता हूँ, देखो मैंने 100 क्वांटिटी उसको क्यों बोला, देखो। प्राइस चल रहा है 372। अब ये जाएगा 390 के पास ऊपर, तो मैं ले लूंगा, फिर दोबारा से एंट्री ले लूंगा इसमें, और 100 क्वांटिटी। मतलब कितना लगाया मैंने इसमें, 29 हज़ार रुपये करीब। हाँ, 29 हज़ार, 39 हज़ार, सॉरी, 39 हज़ार, 40 मान लो। ठीक, और मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है अभी, जो प्रॉफिट हुआ है मुझे इस ट्रेड में, वो 20-22 हज़ार पे हुआ है, मतलब ये लॉस काट के। 10 पॉइंट यहाँ गया, 50 पॉइंट वहाँ गया, और 60 पॉइंट हो गया, और इसमें 40 पॉइंट मैंने बुक किया था बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, तो टोटल जो अब मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आया वो 20-22 हज़ार पे आया। और मैं इसमें इस ट्रेड में लगाने जा रहा हूँ 90 के ऊपर 40 हज़ार रुपये। ठीक, अब 40 हज़ार रुपये में, के 40 हज़ार रुपये के ट्रेड पे 20 हज़ार रुपये लॉस हो जाना, आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, ये 50% कैपिटल को उड़ाना हो गया। तो मैं 50% तो नहीं रुकूंगा ना। अब मेरा इसमें लॉस कितना होगा, मैं 50 पॉइंट का इसमें लॉस लूंगा, मतलब 390 पे बने गए। ठीक, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 340 होगा, 40-45 के आसपास। मतलब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर 390 पे बनेगा ना यहाँ। देखो स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूँ मैं आपको बताऊँ, देखो 390 यहाँ ट्रेड बनेगा मेरा ऊपर। ठीक, और स्टॉप लॉस मैं कहाँ लगाऊंगा, इसी कैंडल के लो का, यानी कि 350 का, देखो यहाँ पर दिख रहा है इधर 350 का। ये लो लगाएगा तो मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा, यानी कि 40 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा मेरा। अब 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 100 क्वांटिटी में लॉस कितने का होगा, 4 हज़ार रुपये का। 4 हज़ार रुपये रिस्क ले सकते हैं भाई, बिल्कुल। प्रॉफिट के ऊपर 4 हज़ार रुपये रिस्क लिया ना मैंने, और पूरा प्रॉफिट का ही पैसा लगाया। ऐसा नहीं किया कि मतलब और क्वांटिटी बढ़ा दो, अब प्रॉफिट करके ही जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसमें मेरा प्रॉफिट भी होगा तो कम होगा, ठीक है। अगर 100 पॉइंट भी यहाँ से मुझे इसने दिया ना, तो 10 हज़ार रुपये ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अपन तो ट्रेडर है ना, ट्रेड तो लेना ही लेना है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये वो भी मोमेंटम को यार इंजॉय करना ना, अलग ही अपना ही एक मजा है। 390 को क्रॉस करेगा, टारगेट में यहाँ पर पहला रखूंगा 423, 454, 484, और फिर उसके बाद 533। ठीक है, 375 अभी चल रहा है। ये टारगेट रखूंगा मैं, ये पुट साइड में, ये ऑप्शन का बता रहा हूँ मैं, 48,200 का पुट। ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। वो अच्छा है कि मैंने इसमें बड़ी क्वांटिटी ले ली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने को कुछ प्रॉफिट हुआ। कितना गया था ये, 350 से लास्ट हाई इसने मारा है, 389 का, 90 का, 40 पॉइंट इसने दिए सिर्फ हमें। लेकिन ठीक है भाई, चलता है, कोई बात नहीं, होता है। तो अगर आपका लॉस हुआ है ना, तो ये जो मैंने अभी ये बताया, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, आप वैसे करके देखो, ओवरऑल प्रॉफिट में ही जाओगे फिर हमेशा। है ना, तो बस ट्रेड करने का अपना अपना एक तरीका होता है। कितने लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनका कॉल में लॉस हुआ, वो पुट में एंट्री नहीं लेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर आपके पास कोई सेटअप है जिस पे आप ट्रेड करते हो,
अगर वो फेल होता है तो जाहिर सी बात है ना, वो सेटअप जो आपका फेल हुआ है, ट्रेड उसके अगेंस्ट में गया है, तो अगेंस्ट में गया है तो आप अगेंस्ट में ट्रेड ले लो। अगर आपका सेटअप फेल हो गया तो इसका मतलब वो अगेंस्ट में जाएगा बुरी तरीके से। ठीक। कई बार ऐसा भी होता है कि दिख कुछ और रहा होता है लेकिन ट्रेड कुछ और ले लेना पड़ता है ना, और उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। ऐसा भी होता है। देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को कि क्या कहता है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो बोला था ना, गिरेगा। ठीक। अगर ये इस लेवल, अब देखो कुछ लोग जो नए होंगे एकदम, वो ये सोचेंगे कि पहले बोल रहा था कि उठेगा, अब बोल रहा है कि गिरेगा। तो भाई यही होता है ट्रेडिंग में, यही होता है। मैं ये बोल दूं कि यहाँ से ये उठेगा और उठ ही जाए तो ये थोड़ी ना होगा। तो स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं? स्टॉप लॉस इसीलिए तो लगाते हैं कि अगर ये मैं मुझे लगता है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, तो मैं निकलूंगा कहाँ? हम कोई भगवान थोड़ी ना है यार, आप मैं हम सब इंसान ही तो है ना, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 100% श्योर थोड़ी ना हो सकते। ठीक। तो मेरे मुझे लगता था कि ये इस लेवल पे ऊपर जाए। मैंने साइकोलॉजी आपको पहले ही बता दिया कि पहले तो ये अनडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और ग्रीन में क्लोज किया। और ये 9:20 वाली कैंडल है। ठीक है, यहाँ जो कि मोमेंटम होता है जहाँ पर। उसके बाद ये देखो गैप अप खुला अगला कैंडल, और इसको ऊपर जाना चाहिए था 350 पे, एग्जैक्ट एंट्री बनाया इसने। ठीक। और एंट्री बना के ये नीचे गिर गया। तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया यार, कोई सेंस नहीं हुआ। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से जैसे ही नीचे गिरेगा इस लेवल से, 48,016 से, पहला टारगेट हमें क्या मिलेगा? 47। देखो यही मिला, यहाँ पर आया है और एकदम सही है। देखो बताता हूँ कैसे। प्राइस एक्शन समझो। एक मिनट ब्रश खोल के समझाता हूँ, देखो। प्राइस एक्शन को समझो। देखो ये आया यहाँ नीचे और ये आया ऊपर, लेकिन बीच में जो इसका बना, ये इसका क्रॉस लेवल हुआ एक तरीके से। ठीक है। कुछ लोग देखो जैसे कैंडलस्टिक है ना ये, तो कुछ लोग इस पे भी ट्रेड लेते हैं, और कुछ लोग लेते हैं अपने पैटर्न का ब्रेक होने के बाद। जैसे देखो मैं 3 जगह यहाँ पर एंट्री बनी होगी, कल मैं आपको वो बताता हूँ। एक मिनट पहले मैं ये भी देख लिया। 365 चार, 390 पे कुछ क्वांटिटी डालना है यार, 100 ही क्वांटिटी डालना। देखो प्राइस एक्शन आपको समझाता हूँ। देखो कुछ लोग जो है वो कैंडलस्टिक लेते हैं, कैंडलस्टिक फॉलो करते हैं, तो उनका ट्रेड बन गया यहाँ पर हैमर पे। ठीक। हैमर को जैसे ही क्रॉस किया यहाँ पर, उनका ट्रेड बन गया और स्टॉप लॉस लग गया ये। ठीक। अब कुछ लोगों का ट्रेड क्या बना, देखो दिखाता हूँ। जैसे कि एक ये वी पैटर्न बना। ठीक। तो दो तरीके से ट्रेड लिया। देखो एक तो इसका जो ये है, ये वाला लेवल, यहाँ पर क्रॉस का इन्होंने वेट किया। यहाँ पर फिर उन्होंने कोई कैंडल नहीं देखा, कोई कैंडलस्टिक नहीं देखा, बस उन्होंने ये देखा कि इनके पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर ट्रेड लिया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग पूरे वी का ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि ये रहा वी, यहाँ से वी बनना चालू हुआ था, इस लेवल पे ब्रेकआउट आएगा तो ही मैं एंट्री लूंगा। ठीक। और तीनों का लगभग प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका प्रॉफिट हुआ होगा? ये जिसने सबसे नीचे एंट्री ली थी, है ना। यहाँ पर एंट्री ली और सीधा ऊपर तक उसने एंजॉय किया होगा, क्योंकि निकलने की कोई जगह नहीं है ना। देखो कोई भी कैंडल जो है किसी की लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। अब देखो ये और आ रहा है ना नीचे, मैं बता रहा हूँ आपको, इस लेवल के आसपास तक ये आएगा। ये लेवल जो लास्ट ये अपना हैमर बना है ना, 47,855, इसके आसपास आएगा। अब ये एकदम यहीं पर मत गिनने लग जाना। देखो कितना कितना 387 चल रहा है। हाई कितने का मारा है इसने? 396। 90 पे लिया था क्या यार कुछ? ठीक ठीक ठीक, इसको होल्ड करो, 100 क्वांटिटी को होल्ड करो। 40 पॉइंट का स्टॉप लो, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लो लगा के अरे यार ये ब्रश क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करो। 96 का हाई लगा के 74 चल रहा है। कोई बात नहीं, ये भी ट्रेड लॉस में जा रहा है। कितना ही लॉस हो जाएगा, 20-22 हजार का प्रॉफिट है, उसमें से 4,000 रुपये ले जाएगा अपना, ले जाए। जेपी पावर भी उड़ रहा है। ठीक है, इसको गिरने दो यार। गिर के देखो ये इस लेवल के आसपास आना चाहिए, 47,903, और लगभग वहीं से ही आया है यार ये। 47,934, मतलब 20-22 पॉइंट पहले से ही मुड़ना चालू हो गया। अब देखते हैं यहाँ से या तो ये रिवर्स हो जाएगा, और या तो ये यहाँ पर आएगा 47,828 के आसपास, तो फिर आएगा ही आएगा।
रिवर्स हो गया तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमें पहले ले जाएगी 48,152 तक, फिर ले जाएगी हमें 48,266 तक, उसके बाद ले जाएगी हमें 48,376 तक। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये टारगेट रहेंगे इसके लिए। और अगर ब्रेक होता है तो सबसे पहला टारगेट तो यही रहेगा 47,825 के आसपास का। 362 चला, 390 पे एंट्री ली थी यार। निकल जाना इसमें 357, 50 पे निकल ही जाना। नहीं निकलने दिया। ठीक है, कुछ लोग देखो ये ग्रीन कैंडल देख के घबरा गए होंगे। देखो यही जो कैंडल्स बनती है ना, रेड रेड बन रही है अचानक से ग्रीन बन जाए, तो ये साइकोलॉजी मतलब समझाने के लिए बेस्ट कैंडल होती है। इस ग्रीन कैंडल ने क्या बताया कि अब या तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जितने लोगों जो लोग यहाँ से मतलब बेचते हुए आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं थोड़ा बहुत। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी प्रॉफिट बुक करने में, उनको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो इस कैंडल का लो ब्रेक होगा सबसे पहले। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक होगा तो हमें समझ में ये आएगा कि अभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसको और नीचे ले जाया जाएगा। बस ये है साइकोलॉजी इसकी। 357 चल रहा है लो। कितने का लगा है इसने लो? 355 का लो लगाया, 350 पे हम निकल जाएंगे। 100 क्वांटिटी है, 4,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक, 4,000 का लॉस होगा, लेकिन ओवरऑल हम 17-18 हज़ार या 16 हज़ार हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। नीचे आया तो ये इस लेवल के आसपास तो आना चाहिए यार, 47,850 तक तो कहीं आना चाहिए इधर तक। $369 चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आना तो चाहिए यार नीचे। ऑप्शन में भी देख लेते हैं एक बार कि क्या चल रहा है। ऑप्शन में भी यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 390 जो है यही दोबारा से निकालेगा तो मजा आएगा एक बार फिर। चलो कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने बताया आपको लॉजिक ट्रेड का क्या है। ठीक है, मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा एक बार कि स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि कैसे मतलब देखते हैं कि कौन सा स्टॉक कब ब्रेकआउट देगा, ये सब कैसे ढूंढते हैं किसी भी स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को। तो उसके ऊपर भी अब वीडियो आएगी रेगुलर। मैं कोशिश करूंगा कि डेली ऐसे ही अपना लाइव वीडियो बना के समझा दूँ। ठीक है, तो 9:58 हो गए हैं। अगर कुछ बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 361 चल रहा है अभी। इसको 350 पे मैं निकाल दूंगा 100 क्वांटिटी। सिर्फ 100 ही क्वांटिटी इसीलिए लिया कि प्रॉफिट पे रिस्क लो ना यार। देखो, हमेशा आपको डर तब लगेगा जब आपका घर का पैसा लगा होगा उसमें। जब आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है ना, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। अब यही देखो ना, आप अपनी बाइक लेके जाते हो तो उसको बढ़िया से चलाते हो, और अपने दोस्त की लेके जाते हो तो कैसे उसको घसीटते हो अच्छे से। तो बस वही चीज़ है, अपनी चीज़ को ना, अपनी चीज़ की कदर होती है। लोग अपनी चीज़ से प्यार बहुत करते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो बस वही है, अपना कैपिटल जो है वो सबको प्यारा होता है, कि कहीं लॉस ना हो जाए। और वही जब कैपिटल प्रॉफिट बन जाए, प्रॉफिटेबल वाला कैपिटल हो जाए आपका, तो डर नहीं लगता कोई। ठीक है, तो बस वही बात है, अपने कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। जो मिले कुछ ना कुछ लेके निकल जाओ, और जो प्रॉफिट बन गया फिर उस पर रिस्क लो। ठीक है, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी प्लेस करने के लिए बोला था इसमें 48,200 के पुट में,
कि जो भी मिलेगा वो अपना लेके निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे 40 पॉइंट तो मिले हैं। ठीक, मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मैं होल्ड करता रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना निकलता रहा, 20-20 पॉइंट करके मैंने 2 बार में बुक किया था। 10 पॉइंट और मैंने लॉस, 10 पॉइंट जो है वो मैंने लॉस के आसपास बुक किया था। ठीक है, तो मतलब मुझे टोटल 40 पॉइंट ही मिले हैं। लेकिन क्वांटिटी बड़ी थी, इस वजह से रिकवर हो गया। 367 चल रहा है, 69। ठीक है, ये अगर आएगा, देखो इसके नीचे अगर इस ग्रीन कैंडल जो बनी है, मैंने बताया आपको कि यही साइकोलॉजी में हेल्प करती है हमारी, कि जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं है, अभी इंटरेस्टेड है और नीचे ले जाने में। तो ये और नीचे आएगा। 76-77 चल रहा है देखो। पुट साइड में प्रीमियम अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब अगर मोमेंटम में थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, पकड़ लेता है प्राइस को। कॉल साइड में भी कर रहा होगा, लेकिन पुट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।